संजय सिंह के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बाकियों के खिलाफ मिल गया। नहीं मिला, उनके क्या गैंग्स भी नहीं वो मिले। बाहर क्यों नहीं आए? वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे, वो आएंगे लग रहा है आपको? ऑब्वियसली आएंगे। तो इसका मतलब तारीफ करनी चाहिए मोदी सरकार की, सबको एक एक करके आप बाहर कर रहे हैं। मोदी सरकार बाहर कर रही है। मोदी सरकार अंदर बाहर कर रही है। आप लोग कह रहे हैं ना अंदर उन्होंने किया है, तो बाहर भी वही कर रहे होंगे। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आया था कि उनके अगेंस्ट जब आपको कोई प्रूफ नहीं मिला तो क्यों उतना रखा हुआ, उनको बेल ग्रांटेड होगी। फिर मैं सपोर्ट करने के लिए आई हूँ अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए। ये संविधान मुझे शिक्षा का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, मैं इस बिहाफ पे आई हूँ। बाकियों के अगेंस्ट मिल गया? नहीं मिला, उनके भी नहीं है। अब यही देख लो ना, अपनी बेगुनाही साबित करते करते 6 महीने लग गए उनको। देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तो देश के युवा यही करेंगे। तो आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, पकौड़े तल सकते हैं, चाय बेच सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन तो है और इसमें स्कोप भी है। हम चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो ऐसा कुकिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है, मेरी कुकिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है कि मैं पकौड़े बना के अपना वो चीज़ कर सकूं। मैं सीरियसली बताऊं, मैं कुकिंग इतनी अच्छी नहीं करती। और आपकी एक कुछ डायलॉग भी बहुत वायरल हुआ था, राहुल गांधी ने शेयर किया था, एक बार दोबारा बता देंगे, वो बोल देंगे दोबारा एक बार? रहने दो यार, एक बार बोल दीजिए दर्शकों के सामने। वो रुकवानी पापा। ये सुधीर चौधरी पर आपने कहा था, सुधीर चौधरी का जो था उस पर बोला था आपने, ये जब वो आजकल टीवी पे प्रोपेगेंडा चल रहा था जिसमें वो लड़की अपने फादर से कहती है कि वो रुकवा दी पापा, फिर बस निकाली और हम इंडिया लेकर आ गए। उसके ऊपर मैंने कहा था कि जो झूठे प्रोपेगेंडा, जो झूठी न्यूज़ चलाई जा रही है जनता को गुमराह करने के लिए, मैंने उसके अगेंस्ट बोला था। तो आपको लगता नहीं है ऐसा कि वार रुकवाया उन्होंने? नहीं, नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताइए, आज आप यहाँ सामूहिक उपवास पर पहुँचे हैं, आपका भी उपवास है आज? बिल्कुल नहीं। तो इनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं? हाँ, मैं सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। मैं सपोर्ट करने के लिए आई हूँ अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए। ये संविधान मुझे शिक्षा का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, मैं इस बिहाफ पे आई हूँ। और इसके अलावा जो जेल में नेता डाले जा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जो है गलत तरीके से डाल रहे हैं, तो आपको भी ऐसे ही लगता है? हाँ, संजय सिंह क्यों बाहर आ गए? उनके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिला उनको। बाकियों के अगेंस्ट मिल गया? नहीं मिला, उनके भी नहीं है। अब यही देख लो ना, अपनी बेगुनाही साबित करते करते 6 महीने लग गए उनको। अगर मीडिया स्वतंत्र होती तो शायद इतना टाइम नहीं लगता। संजय सिंह के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बाकियों के खिलाफ मिल गया? नहीं मिला, उनके क्या गैंग्स भी नहीं वो मिले। बाहर क्यों नहीं आए? वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे, वो आएंगे लग रहा है आपको? ऑब्वियसली आएंगे। तो इसका मतलब तारीफ करनी चाहिए मोदी सरकार की, सबको एक एक करके आप बाहर कर रहे हैं। मोदी सरकार बाहर कर रही है। मोदी सरकार अंदर बाहर कर रही है। आप लोग कह रहे हैं ना अंदर उन्होंने किया है, तो बाहर भी वही कर रहे होंगे। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आया था कि उनके अगेंस्ट जब आपको कोई प्रूफ नहीं मिला तो क्यों उतना रखा हुआ, उनको बेल ग्रांटेड होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट बाहर कर रहा है तो अच्छी बात है ना। हाँ, प्रोटेस्ट की इसकी जरूरत क्या है जो पूरा उपवास चल रहा है? ये हम केजरीवाल जी के लिए कर रहे हैं और संविधान के लिए कर रहे हैं। और आपकी वो फ्रेंड नहीं है आपके साथ रहती है? नहीं, क्या कहेंगे, ये जो घटनाक्रम चल रहा है इससे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो भी हमारे देश की स्थिति चल रही है उस पर यही मैसेज देना चाहूँगी कि देश के हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए अपना वोट सोच समझ कर देना चाहिए। 5 किलो राशन से हमारे देश में विकास नहीं होता। धर्म का मुद्दा अलग है, विकास का मुद्दा अलग है। अगर बीजेपी दावे करती है कि 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार लेकर आने के बाद से अगर वो संविधान बदल देते हैं तो हम फिर हाथ पे हाथ धरते रह जाएंगे, मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। और अभी यही टाइम है देश के नागरिक को उठ के बोलना चाहिए इसके अगेंस्ट। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी कैसा काम कर रहे हैं? पता नहीं, मैंने कभी उन्हें वोट नहीं दिया क्योंकि जब मैं 18 साल की हुई थी तब कांग्रेस जा चुकी थी। आपकी पोस्ट भी उन्होंने शेयर की थी राहुल गांधी ने, कुछ कहना चाहेंगे उस पर? काफ़ी वायरल हुई है। हाँ, उन्हें अच्छा लगा होगा, उन्हें लगा मैंने सही बोला इसलिए शेयर किया होगा उन्होंने। अच्छा नौकरी की तलाश आप कर रहे हैं, एक तरफ कैसा एक्सपीरियंस रहता है नौकरी की तलाश करते हुए, कैसा लगता है? मैं मास्टर्स कर रही हूँ फिलहाल और मैंने अभी बीच में एसएससी के फॉर्म भी फिल किए थे लेकिन पेपर लीक हो गया। बहुत रोना आया था मुझे उस टाइम पे, बहुत रोना आया। पेपर लीक हो गया तो दुख हुआ है उसको? उसकी जांच भी तो कराई है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। कहाँ जांच हुई है? यूपी वाले की जांच हुई, यूपी वाला जो है वो पाया गया है लीक हुआ आप है दोबारा वो। से वही चीजें
दोबारा से वो पेपर करेंगे। दोबारा से वही चीज़ें करेंगे। बट आपको भी पता होगा ना सर, गवर्नमेंट सेक्टर में एज बहुत मायने रखती है। जनरल कैटेगरी में अगर आप हो तो एज बहुत मायने रखती है। अगर हर साल यही चीज़ें होंगी, बार बार यही चीज़ें होंगी, एज एक निकल जाती है, उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद से देश का युवा क्या करेगा? कोई वड़ा पाव बेचेगा, कोई मोमोज बेचेगा, कोई ई रिक्शा चलाएगा, तो कोई चाय बेचेगा। ये देश का विकास होगा इस तरीके से विश्व में डंका बजेगा भारत का। लग रहा है बदलाव होगा। मेरे अकेले के कहने से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर देश का युवा जागता है, देश के नागरिक को समझ में आता है, तो ज़रूर बदलाव होगा। युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? युवाओं को मैसेज देना चाहूँगी, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, देश के संविधान के लिए बोलो और देश के लोकतंत्र को बचाओ। आप किसी पार्टी धर्म के उस पर मत पढ़ो, ठीक है? धर्म के लिए हमारे धर्म गुरु हैं। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बचाने के लिए धर्म गुरु बैठे हुए हैं, वो देख लेंगे। जो देश के पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिनको जो काम करना चाहिए उनको वो काम करने दो। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है? नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी के सभाओं में अक्सर देखा जाता है आपको, जो कार्यक्रम होते हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी में हूँ नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ किसी को, लेकिन एक तरीके से ये है जहाँ से आपके थ्रू मैं अपनी बात सरकार तक पहुँचा सकती हूँ, ठीक है? तो मैं इसलिए इन चीज़ों में आती हूँ, बोलती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। थैंक यू। तो ये तानिया जी हमारे साथ ही जो पहुँचे हैं, और पहले भी हमने इनका इंटरव्यू किया था। बेहिचक बोलती हैं, ये बेबाक बोलती हैं और साफ कहते हैं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, और वो खुद एक बेरोज़गार है। इसी पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ लगातार कवरेज कर रहा है, और हमारा मकसद है कि देश के हर नागरिक की आवाज़ आप तक पहुंचाएं, उनके मुद्दे आप तक पहुंचाएं, और यही हमारा काम है, यही हम कर रहे हैं और यही करते रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।